हेलो दोस्तों, मैं संचर से आपके यूट्यूब चैनल पे टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। हम लोग का मैथ फाउंडेशन में चल रहा है और उसमें हम लोग पढ़े 11,950 वाली किरण बुक, जो हम लोग का चैप्टर चला है नंबर सिस्टम का। आज हमारे नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है, जो हम लोग टाइप 1 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए टाइप 2 का नंबर सिस्टम का, और टाइप 2 में हमारी तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, सवाल दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। मान लीजिए हमारी धनात्मक संख्या x माइनस वाई है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 1280। 1280 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या विभाजित किया है तो देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? 1280। हमेशा बड़ा में से क्या घटाते हैं? छोटा। तो यानी हमको पता चल गया, बड़ी संख्या बड़ी संख्या हमारी क्या है? यक्स। और छोटी संख्या क्या है हमारी? वाई। बड़ी संख्या यक्स है और छोटी संख्या वाई है। कह रहा है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50। शेषफल कितना होता है? शेषफल 50 प्राप्त है। तो देखिए, ये क्या है आपका? भागफल। ये हमारा क्या है? भाज्य। ये हमारा क्या है? भाजक। ठीक। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। पूछ रहे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो देखिए, हमें भाज्य, तो भाज्य क्या दिया है? यक्स। यक्स बराबर भाजक, भाजक क्या है? वाई। वाई लिखेंगे। गुणे भागफल क्या दिया है? 7, तो 7 लिखेंगे। प्लस शेषफल क्या दिया है? 50, तो 50 लिखेंगे। एक्स बराबर 7 में वाई से गुणा करें तो 7 वाई हो जाएगा, प्लस का 50। यानी यक्स बराबर क्या आ गया? 7 वाई प्लस 50। तो हम लोग यहाँ पे यक्स का मान, यक्स का मान निकाल सकते हैं और वाई का भी मान निकल जाएगा यक्स का मान रखने पर। तो देखिए, क्या दिया? यक्स माइनस 1280। यक्स माइनस वाई बराबर 1280। और यक्स बराबर मैं यही रख देता हूँ। तो यक्स की जगह पर लिखूंगा 7 वाई प्लस 50। ये पहले से दिया माइनस का वाई बराबर 1280। देखिए, ये प्लस का 50 है, बराबर साइन से इधर जाएगा तो माइनस का, तो लिखूंगा 7 वाई, ये माइनस का वाई बराबर 1280 माइनस, ये प्लस का 50 है, इधर आ गया तो माइनस का 50। तो 7 वाई, एक मिनट, देखिए 7 वाई में से एक वाई घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 वाई। तो लिखेंगे 6 वाई बराबर, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3, ये 1230। तो 6 वाई बराबर 1230। तो वाई बराबर 1230 बटे 6। 6 से काटे, 6 दूना के 12, न जाने का 0, 6 पचे 30। तो वाई बराबर 205। वाई बराबर कितना आ गया? 205। अब हमको वाई का मान पता चल गया। अब हमको एक्स का मान भी पता चल। देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर क्या था? 1280। अब हम यहाँ पे वाई का मान रख देंगे, तो एक्स माइनस वाई का मान कितना है? 205। तो लिखेंगे 205 बराबर 1280। तो एक्स बराबर माइनस का 205 है, उधर जाएगा बराबर साइन से इधर हो जाएगा प्लस, 1280 प्लस 205। तो यक्स बराबर आ जाएगा 055 808 2241। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 1485। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बड़ी संख्या हम लोग क्या माने थे? यक्स, और छोटी संख्या वाई है। तो ये तो छोटी संख्या है, वाई को क्या माने थे? छोटी संख्या, और यक्स को क्या माने थे? बड़ी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई? 1485। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। देखिए दिया है, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब a + 2b + 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए जब धनात्मक संख्या, मान लीजिए संख्या है, संख्या कौन कौन सी आपकी है, ए बी सी, ए बी सी को 13 से, इस 13 को भी ए से विभाजित करेंगे और 13 को बी से भी विभाजित करेंगे और 13 से सी को भी विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त है। 9 सॉरी देखिए जिससे भाग देते हैं आपका क्या है, ये भाजक है, क्या है, भाजक। और शेषफल कितना प्राप्त, शेषफल नीचे लिखेंगे शेषफल, शेषफल पहले में 9 प्राप्त है, फिर 7 प्राप्त है, फिर 10 प्राप्त है। तो देखिए ये संख्या है आपका, ये 13 ये 9, 13 9 कितना होता है, 22, ठीक, 13 7 20, फिर 13 दाम में 130। देखिए जब a + 2b + 5c, a + 2b + 5c, ए का मान कितना है 22, तो लिखेंगे 22 प्लस 2b, b का मान कितना है 20, तो 2 × 20 हो जाएगा, फिर प्लस 5 × c का मान कितना है 130, 130 लिखेंगे, तो 22 प्लस 20 दूना के 40 प्लस 13 × 5 = 65, 650, 0 0 2 तो 2 आ जाएगा, 5 4 9 2 11, 11 के हाथ से ले 6 और 1 7, 712। हमारी संख्या कितना आ गई 712। अब कह रहा है इसको 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी 13 से विभाजित कर दीजिए 712 में, 13 × 5 = 65, 11 में से 5 गया 6, 6 में 6 कट गई 2, 13 चौक को 52, तो 2 में 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, तो 10 शेषफल प्राप्त होगा। कितना होगा, 10 शेषफल प्राप्त होगा। और यही हमारा उत्तर है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यानी क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए उत्तर में गलत दिया है, मैं क्या कहाँ पे गलत किया हूँ, देखिए 13 और 9 कितना होता है 22, 13 7 20, 13 10 23 होगा, मैं गुणा कर दिया हूँ, 23 होगा, 23 होगा, ठीक। अब जहाँ पे सी ए का मान कितना गया 22 प्लस बी का मान 2 × 20 प्लस 5 × सी का मान 23 है, इसको 23 लिखेंगे यहाँ पे 23, तो 22 प्लस 20 × 40 प्लस 23 × 5 = 115, 115। अब जोड़िए 5 0 2, 5 0 5, 5 और 2 7 होगा, 7, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 177 आ गया। अब 13 से भी भाग दीजिए 177 में, देखिए 13 कम 13, 7 से 3 गया 4, 1 में से गया कट, 47, 13 3 39, 17 में से 9 गया 8, 3 में से कट, तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ, 8 शेषफल, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 8। ये डी वाला ये नहीं होगा, हमारा ये हो जाएगा 8। देखिए मैं गलती क्या यहाँ पे जोड़ा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दे, 13 दाम में 130, इसलिए यहाँ गलत, लेकिन हमें जोड़ना है 13 और 10 23, तो ये हमारी संख्या के, अब इस संख्या को 13 से भाग दीजिए, कितना शेषफल आता है वही हमारा उत्तर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। देखिए दिया 72 × 73 × 78 × 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए 72 × 73 × 78 × 76 किससे भाग करना है, 35 से। अब 35 का पढ़ा 35 से पढ़ा कब बार पढ़ेंगे, 32 का है, तो 35 × 70, तो 70 कट जाएगा, कितना बचेगा, इसमें से 2 बचेगा, गुड़े तो गुड़े निशान, 35 × 70 कितना बचेगा, ये 73 है, तो 70 घटा में बचेगा 3, तो 3 में फिर गुड़े, 35 × 70 हो जाएगा, कितना बचा 8, फिर 35 × 70 कितना बचेगा 6, आप फिर से गुणा करिए, 2 3 6, 6 8 48, 48 6 का गुणा कर दिए,
48 गुणे 6 किससे भाग दे रहे 35 से। तो 6 8 48 को 8 हासिल बचा। छः 8 48 को 8 हासिल 4 6 चौक 24 और 4 28 फिर बटे 35। 35 से पारा 35 से भाग दीजिए किस में 288 में। तो देखिए 35 गुणे 5 करिए 5 बजे 25 को 5 हासिल 2 5 या 15 2 17 175। अब 35 गुणे 6 करिए 6 35 को 0 हासिल 6 18 थी ना 210 आ गया। अब 35 गुणे 7 का 7 5 35 को 5 हासिल 3 7 21 और 3 24 245 फिर 35 गुणे 8 8 5 40 0 हासिल 8 24 28 280 हो गया। देखिए 35 और 8 कितना होता है 280। 8 में 0 गया 8 8 में 7 कट पे 2 में 2 कट पे कितना शेषफल प्राप्त हुआ 8 शेषफल प्राप्त हुआ। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखिए दिया यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5 यम 8 3 यम 4 यम 1 9 से विभाज्य है। तो देखिए 5 यम 8 3 यम 4 यम 1 किससे विभाज्य है 9 से। तो 9 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग। देखिए 5 और 8 13 13 और 3 16 16 4 20 20 और 1 21 21 यम 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 कितने यम है 3 यम तो प्लस का 3 यम बटे 9। अब कह रहा है यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान। अगर मान लीजिए मैं देखिए मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ इसलिए टाइम लगेगा। मैं यम बराबर लेता हूँ 1 तो क्या है अगर यम बराबर 1 तो मैं यम की जगह लिखूंगा 1 तो 3 एकम 3 21 और 3 24 क्या 9 के पारे में 24 आता है। आप कहेंगे नहीं आता है तो हमारा 1 नहीं होगा 2। अब देखिए 2 आ गया। अब 3 यम की जगह रखूंगा 2 तो 3 दूना के 6 21 और 6 27। देखिए 21 हो गया प्लस का 3 यम की जगह पर रखूंगा 2 बटे 9 हो गया बराबर 21 प्लस 3 दूना के 6 बटे 9 21 और 6 कितना आ गया 27 बटे 9 ये पूरा कट गया। यानी यम का मान हमारा 2 और 2 इस क्या है सबसे छोटा मान है। अब चलेंगे 3 पे यम का मान 3 रखेंगे। तो देखिए अगर आप 3 रखते हैं 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 21 और 9 30 21 9 30 होगा। क्या 9 के पारा में 30 आता है। आप कहेंगे नहीं आता तो ये गलत हो जाएगा। आप रखेंगे 4 3 चौको 12 21 में 12 जोड़ेंगे तो 21 2 23 23 और 10 33। क्या 9 के पारा में 33 आता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता है। अब मैं आप रखूंगा यम की जगह पे 5 यानी 3 5 15 15 और 21 कितना हो गया 21 और 1 22 15 और 21। देखिए 1 मिनट 3 की जगह यम की जगह लिखिए 5 तो 3 5 15 और 21 21 और 15 5 1 6 2 1 3 36। क्या 9 के पारा में 36 आता है तो हाँ आता है। तो देखिए 21 प्लस 3 गुणे यम की जगह 1 मिनट 21 प्लस का 3 यम बटे 9 बराबर में 21 प्लस 3 गुणे यम की जगह कितना रखेंगे 5 तो रखिए 5 बराबर बटे में 9 21 प्लस 3 5 15 बटे 9 5 और 1 6 2 और 1 3 9। क्या 9 के पारा में 36 आता है बिल्कुल आता है यानी कट जा रहा है यानी यम की जगह पे 5 हो सकता है। अब देखिए अब यम की जगह पर रखेंगे 6 तो देखिए 6 तरीके 18 6 तरीके 18 18 में 21 जोड़ दीजिए 18 में 21 जोड़ 8 1 9 2 1 3। क्या 9 के पारा में 39 आता है। आप कहेंगे नहीं आता है तो हमारा 6 भी गलत हो जाएगा बचा 7। तो देखिए 3 7 21 21 और 21 कितना हो जाएगा 42। क्या 9 के पारा में 42 आता है 9 4 36 9 5 45। आप कहेंगे 42 नहीं आता है ये गलत हो जाएगा। आगे उसके बाद आ गया 8 क्या यम की जगह पे रखेंगे 8 3 8 24 24 और 21 24 और 21 कितना होगा 4 1 5 2 2 4 45। तो देखिए 9 के पारा में 45 आता है तो 21 प्लस 3 यम बटे 9 बराबर 21 प्लस 3 यम की जगह पे क्या लिखेंगे 8 तो 8 लिखिए बटे में 9 21 प्लस 3 8
24/9 बराबर 24 और 21 45/9। देखिए 9 का पढ़ा 45 आ गया, यानी यम का मान हमारा 8 हो सकता है। अब देखिए यम के बाद 8 के बाद आएगा 9, फिर उसके आगे नहीं चेक करेंगे क्योंकि तब संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और फिर रिपीट भी होने लगती है। देखिए यम का मान रखेंगे 9। देखिए जब भी आप चेक करें तो आप 0 से लेकर 9 तक चेक करिए। अगर न्यूनतम मान गए तो आप 0 से स्टार्ट करिए, अधिकतम मान करें तो आप 9 से स्टार्ट करा करिए। इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यम का मान रखिए 9, तो अब 3 9 27, 21 में 27 जोड़ें तो कितना है 27 1 28, 28 और 20 48। क्या 9 के पढ़ा में 48 आता है? आप कहेंगे नहीं आता है, हमारा ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा मान आ रहा है 2 5 8। तो देखिए जो 2 है ये तो क्या है सबसे छोटा मान है, और यम बराबर के रखेंगे 2, तो क्योंकि 2 से छोटा क्या है 1 तो होगा नहीं, तो यही हमारा क्या है सबसे छोटा मान यम का। फिर यम बराबर फिर 2 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा भी 8 है, तो ये यम का सबसे बड़ा मान क्या आ जाएगा 8, सबसे बड़ा मान। तो देखिए यम बराबर 2 और यम बराबर 8 क्या कर रहे हैं, यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि 2 × 8, तो 8 गुना कितना होगा 16। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। देखिए पूरा बेसिक से बताया तब समय लगा है, वरना मैं चुटकियों में कर देता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। देखिए दिया है 6 अंकों वाली संख्या 5 3 7 x y 5 125 से विभाज्य है, ऐसे 6 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो आइए देखिए करते हैं। और हमारी संख्या कौन सी है 5 3 7 x y 5 किससे विभाज्य 125 से। तो देखिए 6 अंकों की संख्या बनाना है, तो 6 अंकों वाली कितनी संख्या इसे पॉसिबल। देखिए बताता हूँ, 125 में आप 1 से गुणा करिए तो कितना आएगा 125। ठीक 125 में आप 2 से गुणा करें। देखिए बेसिक से बता रहा हूँ, 125 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 250। फिर 125 का गुणा करेंगे आप 3 में तो कितना हो जाएगा 300, और 25 से 50 375 हो जाएगा। फिर 125 का गुणा करिए आप 4 में तो 400 हो जाएगा। 4 5 20 के 0 हासिल 2 4 दूना 8 और 2 10 4 4 सॉरी 500 हो जाएगा 500। फिर 125 का गुणा करिए 5 में, 5 बचे 25 को 5 हासिल बचा 2 5 9 10 और 2 12 2 हासिल 1 5 1 5 और 1 6। फिर 125 का गुणा करिए 6 में, तो 6 5 30 को 0 हासिल 3 6 2 12 3 15 5 हासिल 1 6 1 7। फिर 125 का गुणा करिए 7 में, 7 5 35 को 5 हासिल 3 7 2 14 और 3 17 को 7 हासिल 1 7 7 1 8। फिर 125 का गुणा करिए आप 8 में, कितना हम करेंगे 8 में, तो 8 बचे 40 को 0 हासिल बचा 1 8 दूना के 16 16 और 4 20 को 0 हासिल बचा 2 8 के 8 और 2 10। तो देखिए हम लोग यहीं तक चेक करेंगे। देखिए कह रहा 6 अंक वाली संख्या 5 3 7 x y 5 125 से विभाजित ऐसे 6 अंक वाली कितनी संख्या है विभाजित। देखिए 3 संख्या तो आपको दे दिया है, 3 संख्या और हमें पता करना है, ये जो बीच में 2 संख्या है इसे पता करना है। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपका 5। अब देखिए किसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। इसमें 5 हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा, गलत हो रहा है। ये भी 5 हो रहा है, देखिए ये 5 हो रहा है, ये सही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये सही हो सकता है। अब देखिए ये 1000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 1000 अगर यहाँ पे ले दूंगा तो ये 7 अंकों की हो जाएगी, 4 अंक की हो जाएगा, 3 अंक की 7 अंक की हो जाएगी, और जो दिया है 6 अंकों की, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सी हो सकती है 1 2 3 4। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटी संख्या है हमारी 4 है। तो कह रहा है 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 125 से विभाज्य है। तो देखिए आप ये 0 भी विभाज्य होगी, लेकिन लास्ट में 0 तो है नहीं, इसलिए ये वाली संख्या हमारी होगी नहीं, 0 है, तो 0 वाली जितना होगा वो गलत हो जाएगा। लास्ट में जो 5 है हम लोग उसी को गिनेंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटी 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। देखिए दिया यदि 5 अंक वाली संख्या 6, 7, 6 एक्स वाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3 एक्स माइनस 5 वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए 5 अंक वाली संख्या है 6, 7, 6 एक्स वाई किससे विभाज्य है? 3, 7 और 11 से। 3, 7 और 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 गुणे 7 गुणे 11, तो 3 7 21 गुणे 11, तो 11 के हासिल 1, 11 22 और 1 23, 231। यह संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 231 से भी विभाजित हो सकती है। तो देखिए 231 से आपको विभाजित करना है 6, 7, 6 एक्स वाई को। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई बराबर 99, एक्स वाई बराबर मान लेते हैं 99, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो देखिए 231 से भाग करेंगे 6, 7, 6, एक्स वाई बराबर 99 मानते हैं तो 9, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 231 में 2 से गुणा करेंगे तो 462, 3 बार गुणा करेंगे 693 हो जाएगा, लेकिन दिया 676, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, 6 में 2 गया 4, 7 से 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, ये 9, 21, 2149। अब 231 से गुणा 9 बार करिए, देखिए कितना आता है। 9 एकम 9, 9 तो 27 7 हाथ 2, 9 18 2 20, 2079। देखिए 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तो 27 7 हाथ 2, 9 18 2 20, 9 में से 9 गया 0, 14 में 7 गया 7, 0 में 0 कट पीट। अब देखिए ये वाला 9 उतर जाएगा, 709 हो जाएगा। फिर 231 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 6 में 6 गया कट पीट। तो कितना शेषफल बचेगा? 16 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 16 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 16 शेषफल। अब हम लोग क्या करेंगे? 6, 6, 7, 6, 9, 9, इसमें से क्या करेंगे? 16 घटा देंगे तो हमारी ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? अगर हम इस संख्या में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित, तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से गया 8, 6, 7, 6, हमारी ये संख्या 676 और 8 3 किससे विभाजित होगी? 283 से। तो देखिए 6, 7, 6 एक्स वाई हमारा क्या है संख्या? 6 के नीचे 6 है, देखिए 7 के नीचे 7 है, फिर 6 के नीचे 6 है, फिर एक्स के नीचे आ गया 8 और वाई के नीचे आपका आ गया 3, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 8 आ गया और वाई बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। इससे हमको पता चल गया क्या पूछा? 3x माइनस 5 वाई, 3x माइनस 5 वाई। तो देखिए 3 गुणे एक्स का मान कितना है? 8, तो 8 लिखेंगे, माइनस 5, वाई का मान कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। तो 3 8 24 माइनस 5 3 15, 24 में से 15 गया 9, यही हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। देखिए ऐसे सवाल में हम लोग को एक्स वाई बराबर 99 मान के ही चलना पड़ेगा, अब नहीं तो और किसी तरीके से करेंगे तो गलत हो सकता है। जब आप 99 मानेंगे तो उसमें से 231 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा आप उस संख्या में से उसको घटा देंगे। जब घटा देंगे तो देखिए वही संख्या एक्स का मान आ गया 8 और वाई का मान आ गया 3, जो पूछा रहेगा आप वो तुरंत बता सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। आइए देखें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। तो देखिए 36 से भाग देंगे, 36 से भाग देंगे किसमें? 16 में, सॉरी 36, 72, 80 और 88, 36, 72, 80 और 88, 88 से भाग देंगे विभाजित करने पर तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 16। 72 से भाग देंगे तो 52 शेषफल प्राप्त होगा, 80 से भाग देंगे तो 60 शेषफल प्राप्त होगा और 88 से भाग देंगे तो 68 शेषफल प्राप्त होगा। तो आप क्या करेंगे? 36, 72, तो देखिए 36 में से 16 गया, कितना अंतर आएगा? 6 में से 6 गया 0, 3 में से गया 2, 20, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2। देखिए सब जगह अंतर बराबर आ रहा है, 20 आ रहा है। तो आप 36, 72, 80, 88 का लसा ले लीजिए। 36, 72, 80,
और 88 का एलसीएम। 2 से भाग दीजिए, 2 से 18 गुना के 36, फिर 36 गुना के 72, फिर 40 गुना के 80, फिर 44 गुना के 88, और फिर 2 से भाग, 2 9 18, फिर 18 गुना के 36, फिर 20 गुना के 40, फिर 22 गुना के 44, फिर 2 से भाग दीजिए, 9 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 दाम में 20, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, फिर 11 भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटे, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 5 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 5, फिर 11, फिर 5 से 1 1, 5 एकम 5, 11, फिर 11 से 1 1 1 1। तो देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 16 तिहाई 48। देखिए यहाँ तक कितना आ गया, 48 आपका आ गया। फिर 5 तिहाई 15, 15 गुणे 15 में 1 से गुणा करते, 15 कम 15, 15 के 15 और 1 16, 165। 48 का गुणा 165 करिए, 48 का गुणा करिए 165 में। 8 पचे 40, 0 हासिल 4, 8 छक्का 48, 4 52, 2 हासिल 5, 8 और 5 13, 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, 4 से 24 और 2 26, 6 हासिल 2, 4 के 4 और 2 6, 0 2 36 9, 6 और 1 7 आ गया। तो देखिए आ गया। अब जो मतलब जो इनका अंतर था 20, देखिए सब में 20 है, तो आप इसमें से 20 घटा दीजिए, इसमें से आप 20 घटा दीजिए, तो 0 2 में 2 गया 0, फिर 9, फिर 7, 7900 आ गया। क्या पूछ रहा है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। यही हमारी सबसे छोटी संख्या है, जो 36 से भाग देंगे इसमें तो 16 से पर आएगा, फिर 72 से भाग देंगे इसमें तो 52 से पर आएगा, फिर 80 से भाग देंगे 60 में, 80 से भाग देंगे इसमें तो 60 से पर आएगा, 88 से इसमें भाग देंगे तो 68 प्राप्त होगा। तो हमारी सबसे छोटी संख्या यही है। पूछा इन संख्या के अंकों का योग, यानी 7 + 9 कर दिए तो 7 और 9 16 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। दिया है, यदि एक 9 अंकी संख्या 789 x 6378y संख्या 72 से विभाजित तो x y का मान कितना होगा। तो देखिए हमारे 9 की संख्या है 789 x 6378y, किससे विभाजित है, 72 से। तो देखिए मैं बताया आपसे 72 का विभाजन का नियम कहता है, 72 का विभाजन का नियम कहता है जो संख्या हमारी 8 से विभाजित रहे और 9 से विभाजित रहे वो संख्या हमारी 72 से भी विभाजित रहेगी। तो 8 के विभाजन का नियम कहता है अंतिम का 3 अंक यानी 7 8 y को आप 8 से विभाजित करिए। तो देखिए 8 9 72, कितना बचा 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 6, y की जगह क्या रखेंगे 4, तो 64 हो जाएगा, 8 64 यानी y का मान हमारा आ गया 4, y का मान आ गया आपका 4। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब देखिए अब 9 से विभाजित करना है, तो 9 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग 4 और 8 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 6 28, 28 9 37, 37 और 8 45, 45 7 52, 52 में आप क्या जोड़ेंगे x जोड़िए, किससे विभाजित करना है 9 से। तो 9 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग, तो हम तो कुल अंकों का योग कर लिए। अब 52 के बाद कौन सी संख्या आ गई जो 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का कितना होता है 54, यानी x का मान कितना आ गया 2। अगर 52 में आप 2 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, 54/9, तो 9 से पूरा 54 कट जाएगा। तो क्या पूछा है x y का मान, x और y। तो बताइए x का मान कितना है आपका 2 और y का मान कितना है आपका 4, तो 2 चौका कितना हो गया 8। यही हमारा उत्तर है। 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। दिया है वो सबसे बड़ी संख्या 23 ए 2 3 ए 6 8 भी ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 2 3, देखिए सब में 2 3 है, 2 3 है, 2 3 2 3, फिर उसके बाद ए है, ए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, फिर 6 6 6 6 6, फिर 8 है, 8 8 8 8, सब में देखिए यानी इसी में से चारों में से कोई संख्या है जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो देखिए
9 8 17, 17 6 23, 23 और 8, 23 8 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36, 3 के पाँच 36 आता है, तो ये 3 हो सकता है, ये हो सकता है। अभी देख फिर 8 5 13, 13 6 19, 19 और 9 28, 28 3 31, 31 और 2 33, ये भी 3 से कर सकता है। फिर उसके बाद 8 8 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 3 34, 34 2 36, ये 3 से कर सकता है। 8 7 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33, ये भी 3 से करता है। यानी जो ये चारों संख्या है ये 3 से कर सकती है। अब देखना कि 9 से विभाज्य नहीं, कौन सी संख्या 9 से नहीं कटेगी, वही हमारा उत्तर रहेगा। तो देखिए 9 का विभाजन नहीं होता, कुल अंकों का योग। 9 8 17, देखिए 9 से ये पूरा, चलिए 9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 31, 31 और 3 31, 3 कितना होता है 34, 34 और 2 36, ये हमारी 9 से कट रही है। पर 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए ये वाली कट रही है, तो इसको हम सही का निशान लगाते हैं। फिर 8 5 13 6 19, 19 9 28, 28 और 5 33, 9 के पारा में 33 नहीं आता है, तो नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा 9 से, इसलिए गलत का निशान लग गया। फिर 8 8 16 6 22, 22 9 31, 31 और 5 36, 9 के 5 36 आता है, ये 9 से कर सकता है। फिर 8 7 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, ये 9 के पारा में 33 नहीं आता है, ये भी नहीं कटेगा। यानी जो दो संख्या है वो कट रही है, तो जो कटेगी तो वो हमारी तो पहले ही गलत हो जाएगी, क्योंकि वो बोला है कि 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से क्या है विभाज्य नहीं है, और ये दोनों क्या हो रहे थे विभाज्य हो रहे थे, तो ये तो गलत हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये भी 9 से कट रही, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, और ये भी 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन कहा तो वो सबसे बड़ी संख्या। अभी इन दोनों में देखिए कौन सबसे बड़ा है, 23 23, 96 76, 85 87, ये 2,39,685, ये 2,37,000 है। हमारी सबसे बड़ी संख्या ये, और ये हमारी क्या हो जाएगी उत्तर हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त। तो 13 से काटिए, अब 13 से काटते तो 13 दूना के 26, कितना बचेगा 4 3 7 बचेगा, 7 75, 75 13 6 78, 13 5 65, यहाँ पे 10 बचेगा। 13 से भाग देंगे 335 में, तो 10 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे देखें 13 चौक 52, 8 88 हो गया, 13 13 6 78, यहाँ पर भी 10 बचेगा। 88 तो 78 में, 88 में से 78 निकाल देंगे तो 10 बचेगा। फिर यहाँ 13 5 65, 13 6 78, यहाँ 7 73 बचेगा। फिर 13 5 65, यहाँ पे 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। तो देखिए इसको काटेंगे तो 10 शेषफल बचेगा, इसको काटेंगे तो 10, इसको काटेंगे तो 8 से 100। अब 10 दाम में 100, 100 में 8 से गुणा करते हैं 800। अब 800 को 13 से भाग दीजिए, 13 से भाग दीजिए 800 में, 13 पचे 13 छक्का 78, 10 से 8 गया 2, 7 7 गया कट पे 20, 13 कम 13, 10 में 3 गया 7, एक कट गया, कितना शेषफल बचा 7 शेषफल बच गया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तरह रहेगी। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप जो फीडबैक देंगे, अगर कुछ गलती रह गई तो उसको सुधारेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।